लोकसभा का जो अस्थाई समिति है, वो उच्च अस्थाई वह कमेटी ने, लोकसभा का स्टैंड कमेटी ने कहा भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचित किया कि 5th जनरेशन का विमान चाहिए भारत को। अगर आपने इसमें खरीदने में विलम्ब किया तो आप चाइना से पीछे हो जाइएगा। चाइना से तो पीछे बाद में होइएगा आप। मेरा मानना तो दूसरा है। पिछले वीडियो में मैंने कई एक वीडियो में कहा है तो आप चाइना से पीछे नहीं होइएगा, आप तो कतर से पीछे हो गए। आप तो मालदीव, जो 2-4 जिला बिहार का मिला दीजिए, उसके बराबर वही मालदीव नहीं है। बिहार का 2-4 जिला मिला दीजिए, उसके बराबर मालदीव है। कई एक बार सत्ता बदला हुआ है। आज हमको कतर आंख दिखाता है, आज मालदीव हमको आंख दिखाता है। पाकिस्तान तो हीरो बन गया है। पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कहे, 4 दिन पहले, 2 दिन भी नहीं हुआ, अभी 5 सेना जवान का हत्या कर दिया, आया पाकिस्तान, हत्या कर दिया, चला गया। इसके पहले भी 1 महीना भी नहीं हुआ, आए 5 सेना जवान का आया पाकिस्तानी आतंकवादी और वह हत्या कर दिया, चला गया। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये सत्ता में तो आप बैठे कुछ भी कीजिएगा तो आप कीजिएगा, हम तो नहीं कुछ कर सकते, हमको अधिकार नहीं है। आपको मैंने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री से अपील किए, आप जितना खरीदे रूस का अब काहे हथियार खरीदेंगे, हम फ्रांस का हथियार काहे खरीदेंगे। अब कोई तुक ही नहीं बनता है प्रधान, अब फ्रांस से खरीदे हम हथियार, रूस से खरीदे हथियार, अब जर्मनी से खरीदे हथियार, हम उसका वाह हम काहे खरीदेंगे। हमको कोई तुक ही नहीं लगता है, कोई तुक ही नहीं है। भारत का रक्षा डिफेंस मंत्रालय का प्रधानमंत्री का जो अब हम एक स्क्वाड्रन विमान खरीदे, राइफल का 136 विमान कितना खरीदे, काहे नहीं। आप मालदीव आप इतना राइफल खरीदे और काहे न बम गिरा है कतर पर। आज उन परिवार को पूछिए न जा करके जिनके पति, जिनके पिता, जिनके भाई कतर में फांसी की तख्ता पर लेटे हुए हैं। जब चाहेगा कतर फांसी दे देगा। मालदीव हमारे जहाज को बार बार रोकता है, कहता है गो आउट, गो आउट। ये आपकी हार नहीं है तो क्या है। कोई भी दिन खाली है जब हमारे सैनिक शहादत नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर के में चीन हमको कहता है कि लद्दाख हमारा है। अब उसकी चीनी भाषा को पढ़ने के लिए आप आदेश दिए हैं। हमारा तो लगता है कि कोई मगही भाषा में बोलेगा, कोई चाइनीज भाषा में बोलेगा, कोई ताइवानी भाषा में बोलेगा, कोई फिलीपींस की भाषा में बोलेगा, कोई लेबनान और हुती के भाषा में बोलेगा। उसको ज्ञान, उसका शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दीजिए लोगों को। ये कोई तुक नहीं है। आपको जो स्टैंड कमेटी है, जो आपको मान्य है, आज भारत को जरूरत है। मैंने कल भी वीडियो में कहा है 52 बम वर्षक, 15 बम वर्षक, 21 बम वर्षक, 35 बम वर्षक अमेरिका का खरीदिए। आज अमेरिका भारत पर प्रश्नवाचक आरोप लगा है, धमकी लगा है। जो आपको आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, आपको इसीलिए रूस अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। भारत तेल खरीदता है, गैस खरीदता है, रूस से बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, तेल खरीदना पैसा देना पड़ता है।
तो उसका वह युद्ध में यूक्रेन से हार नहीं रहा है, इसलिए अमेरिका हमको धमकी देता है। अमेरिका धमकी नहीं देता है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने बार बार, ट्रंप साहब ने बार बार वहाँ की कंपनी जो है, बड़ी कंपनी जो है, वह भी कहा हम भारत में विमान खरीदने का, अगर भारत खरीदेगा तो हम भारत में ही बनाने का हम इकाई वहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो हमको खरीदना है अमेरिका का, हम कहा। और जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप साहब ने, जो बाइडेन साहब ने सम्मान दिया, वह हम नहीं समझते हैं। जो बाइडेन साहब या ट्रंप साहब ने भारत के साथ थोड़ा सा भी इतना सम्मान, जितना वो अमेरिका ने भारत को दिया, इतना सम्मान कोई नहीं दिया। नहीं फ्रांस के राष्ट्रपति, नहीं पुतिन साहब, और नहीं कोई भी देश इतना सम्मान नहीं दिया जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जब थे तब उन्होंने दिया। मोदी और ट्रंप का होर्डिंग लगा था भारत में भी, अमेरिका में भी। और वहाँ जो बाइडेन साहब भारत कितना आए हैं और कितना अच्छा से भारत के आए हैं। आपका चूक हुआ, उनके डिफेंस घेरा में दूसरा आदमी ढूंढ गया। आप कहाँ थे? आपको सोचना होगा। प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, केंद्रीय जो कमेटी है, कहीं आप वो तब सौदा में, घोटाला में फंस नहीं जाइए, केंद्र सरकार कहीं फंस नहीं जाए, क्योंकि कोई तुक ही नहीं है। किसी भी परिस्थिति में हम रूस का विमान अब नहीं खरीदेंगे, फ्रांस का नहीं, किसी भी देश का नहीं खरीदेंगे। हमको खरीदना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमको खरीदना है 52 बम्बर सब विमान। 5th जनरेशन नहीं, 7th जनरेशन का विमान है। 21 बम्बर सब भारत में 5 विमान खरीद लेंगे हम। 21 बम्बर सब, 52 बम्बर सब, 35 बम्बर सब, और हवाई अड्डा पर लगा देंगे। और 400 मिसाइल सिस्टम को उसकी सुरक्षा के लिए लगा देंगे। दिन के उजाले में 400 मिसाइल सिस्टम को उसकी सुरक्षा में लगा देंगे। कतर हो या पाकिस्तान हो या लेबनान हो या हुती हो, हमारे जहाज़ को, मालवाहक जहाज़ को कैप्चर कर लेता है। वहाँ से ये जाएगा, वहाँ पर तुरंत बम गिरा देगा। 10-20 जैसे अमेरिका मारता है, 5-10 को मार दिया, और तेजी से आकर के अपने मेरे में शामिल हो गया। 15th जनरेशन का जो विमान है अमेरिका का, वह कहने के लिए 15th है, वह 5वीं नहीं, 15वीं जनरेशन का विमान है। वह कितना बा, वह चाइना देखा भी नहीं है। सभी देश का अपना अपना विमान युद्ध प्रदर्शन करता है। अमेरिका दिखाता है, छोटा छोटा हथियार दिखाता है, उसी से चाइना भाग जाता है। हमको किसी भी परिस्थिति में, मैंने भारत के प्रधानमंत्री से बार बार अपील किया, जो आप हमारी बात को, लोकसभा का अस्थायी समिति जो है वह सिफारिश किया, जो 5 जनरेशन का विमान खरीदना पड़ेगा भारत की सुरक्षा के लिए, अति आवश्यक है। अगर आपने खरीदने के लिए विलम्ब किया तो आप चाइना से युद्ध हार जाइएगा। युद्ध क्या है? चीन की गलतफहमी में नेहरू जी आ गए। चीन के गलतफहमी में नेहरू जी आ गए। उनकी बेटी आधुनिकतम थी, आधुनिक 25 वर्ष की उम्र थी। वह तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लंदन से नहीं पढ़ के आई थी, इंडिया का ही पढ़ा लिखा था। और 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया। पाकिस्तान का साथ आज नहीं चाइना देता है। उस वक्त अपना युद्धक विमान, युद्धपोत और सारा चीज़ चाइना पाकिस्तान के पक्ष में भेज दिया था। लेकिन क्या किया? भारत के सामने इंदिरा गांधी ने अमेरिका को जाकर समझा दिया, हमारे
पाकिस्तान में जो हरकत कर रहा है बांग्लादेशी के साथ चाइना में, पाकिस्तान में हम उसको बर्दाश्त नहीं किया। हमारे आंतरिक हिस्सा को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को समझा दिया और पाकिस्तान पर युद्ध, पाकिस्तान पर भारत की सेना को फ्री हैंड कर दिया और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट करके उसके 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। जो इतिहास में आधुनिक विश्व में यह ताकत भारत के सामने जो था, वह ताकत भारत विश्व के किसी भी देश के पास में नहीं है। हमारा वह इतिहास है। आप अपना इतिहास बताते हैं, आप अपना इतिहास बताते हैं, आप अपना इतिहास। आज हम कतर से हार रहे हैं, हम मालदीव से हार रहे हैं, जिसका आबादी बिहार के 4-5 जिला के बराबर भी नहीं है। बिहार के 4-5 जिला के बराबर मालदीव का जनसंख्या नहीं है। कतर तो 1-2 जिला के बराबर भी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, आपका सोच किस प्रकार जा रहा है। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से और रक्षा मंत्री से और स्टैंडिंग कमेटी से और केंद्रीय मंत्रिमंडल से, आप बिना विलंब किए भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका का विमान 52, 21, 15 और 35F विमान अमेरिका का सिर्फ खरीदिए। उसके बाद आपको जो खरीदना है, जितना भी आप युद्ध विमान बना रहे हैं भारत के डिफेंस के लिए, अमका है कि दुर्गा है कि काली है कि लेजर वेपन है, जितना बनाना है वह बनाइए। जितना खरीदना है फ्रांस से कि रूस से कि जहाँ जो खरीदना खरीदे, लेकिन बिना विलंब किए 5-5 विमान अमेरिका का पहले खरीदना पड़ेगा। और जब हम खरीद लेंगे तो वो अमेरिका भी हमको धमकी नहीं देगा कि रूस से तेल क्यों खरीदते हैं। और धमकी देना अमेरिका का वाजिब बनता है। अमेरिका का धमकी देना भारत को वाजिब बनता है। आप रूस को बचा रहे हैं। चीन जो कोरोना का तबाही लाया पूरे मानव जाति के लिए, रूस एक बार भी आलोचना किया, आप उसके साथ समझौता में हैं। कोरोना का जो तबाही लाया, पूरे मानव जाति के लिए संकट पैदा किया, रूस उससे समझौता किया था चाइना से। और एक बार भी रूस ने अपना अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधित्व करता है एक ताकत सुपर पावर होने का, एक बार भी चाइना का आलोचना किया। आप उसके साथ क्यों हैं? या आपको सोचना पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन नहीं करेगा, उस देश के साथ हम समझौता हथियार क्या खरीदेंगे? उसको मदद कर दिए। अब हमको अपना डिफेंस देखना है, हम किसी का डिफेंस नहीं देखेंगे। हमको अपना डिफेंस के लिए, भारत के अपना डिफेंस के लिए अमेरिका का डिफेंस का पर्याय आज इजराइल मिट जाता, 1 घंटा में मिट जाएगा इजराइल अगर अमेरिका का 52, 35F, 15 और 21 बम के साथ हुती को, लेबनान को, डेनमार्क को और ईरान को, इराक को, सीरिया को उसका विमान उड़ता है, वह अमेरिका जाकर के उसका विमान उसको नेस्तनाबूद कर देता है। आज विश्व में अगर अमेरिका ताकतवर नहीं आता, आज क्रिश्चियन हिंदू मिट जाता। अमेरिका का हम उसका विमान काहे नहीं खरीदेंगे? अब आपका कोई कहता है कि हमारा आर्थिक स्थिति खराब है, हमारा आर्थिक स्थिति, आपको आर्थिक स्थिति आपको क्या मतलब है? देश की सुरक्षा के लिए अंतिम पैसा, जब देश में आर्थिक रक्षा पर किसी तरह का पैसा आंच आता है तो आर्थिक इकोनॉमिक आपातकाल लागू होता है, जो हम सुप्रीम कोर्ट के भी वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन काट सकते हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप वेतन काट लीजिए सबका, लेकिन अपना दलीलें मत दें। भारत को आपने कमज़ोर करने का प्रयास किया, भारत को आपने कमज़ोर किया। हमको मालदीव आंख दिखाएगा, हमको कतर आग दिखाएगा। हम पाकिस्तान को 2 भागों में बांटने वाले 1971 में पैदा की बांट दिए थे। आज हम
पाकिस्तानी आते हैं हमारे देश में, घर में ढुक करके हमारे बेटे को, हमारे सैनिकों को शहीद करके चले आते हैं, और हम ऊंचा मुस्कान, ऊंची दुकान, हम सोचते हैं भारत बहुत विकसित करेगा। थैंक्स।